जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाएंगे गुलाम नबी आजाद। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व सीएम को लेकर तेज हुए कयास। क्या राकेश टिकैत कर रहे हैं राजनीति? अब किया बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का आह्वान। ओमिक्रॉन के दहशत के बीच एम्स के डॉक्टर ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी, कही ये बड़ी बात। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का केस मिलने से हड़कंप, दिल्ली पुलिस ने जारी किया सर्कुलर। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे सिद्धू, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के साथ प्रदर्शन। शहरों के बाद अब बीजेपी ने बदला अखिलेश यादव का नाम, जोरदार हंगामा होना तय। अमेरिका के प्रतिबंधों से नहीं डरेगा भारत, रूस से S-400 की खरीद पर दिया करारा जवाब। जेएनयू में भगवान श्रीराम से जुड़ी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, हुआ बड़ा बवाल। ओमिक्रॉन से देश में हड़कंप, अब तक मिले इतने केस, निपटने के लिए इन राज्यों ने की ये जबरदस्त तैयारियां। वैक्सीनेशन में इस राज्य ने बनाया जबरदस्त रिकॉर्ड, दोनों डोज पूरी करने वाला पहला स्टेट। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाएंगे गुलाम नबी आजाद। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व सीएम को लेकर तेज हुए कयास। जी आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल के दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में कई बैठकें की हैं, जिससे ऐसे कयासों को बल मिला है कि क्या अब वह आने वाले समय में कांग्रेस से अलग अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में आमूल-चूल बदलाव की मांग की थी। हाल ही में उनकी उस टिप्पणी ने भी सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस 300 सीटें जीत सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने हालांकि कांग्रेस से इतर नई पार्टी के गठन की संभावनाओं से इनकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में क्या होगा इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या राकेश टिकैत कर रहे हैं राजनीति? अब किया बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का आह्वान। जी आपको बता दें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की बात सरकार कर रही है। इसे लेकर बैंक कर्मी खासे प्रभावित हैं और इस मंशा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर बैंक कर्मी किसी भी मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। वहीं उनके समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि हमने आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देश में साझा आंदोलन की जरूरत है। ओमिक्रॉन के दहशत के बीच एम्स के डॉक्टर ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी, कही ये बड़ी बात। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक बताए जा रहे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में खलबली मच गई है, वहीं इसने भारत में भी दस्तक देकर सरकार और प्रशासन के साथ ही आमजन की भी चिंता बढ़ा दी है। इसकी संक्रामक प्रवृत्ति और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर देश में तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। जहां तक इसकी संक्रामक क्षमता का सवाल है तो ये सही है कि यह ज्यादा संक्रामक है। साउथ अफ्रीका और यूरोप के देशों में जिस स्पीड से ये फैला है वो इसका सबूत भी है। वायरस का यह स्वरूप गंभीर रूप से बीमार करता है। अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है, बल्कि अभी तक जो भी चीजें सामने आई हैं उससे पता चलता है कि संक्रमित लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का केस मिलने से हड़कंप, दिल्ली पुलिस ने जारी किया सर्कुलर। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक केस पाया जा चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस भी कोविड-19 के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गई है। दिल्ली में मॉनिटरिंग सेल या कोविड केयर सेंटर को दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। ओमिक्रॉन से बिगड़ने वाले हालात से निपटने के लिए दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम समेत हॉस्पिटल से भी कोऑर्डिनेशन करके पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है।
केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे सिद्धू, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के साथ प्रदर्शन। जी आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की मांगों को लेकर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने नारे भी लगाए। उन्होंने नारा लगाया, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दे रही है। सिद्धू ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर्स से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है। उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करवाई जा रही है। नीति बनाकर विकास करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने मायाजाल बिछा रखा है। मैं इनका रेत का महल तोड़कर जाऊंगा। शहरों के बाद अब बीजेपी ने बदला अखिलेश यादव का नाम, जोरदार हंगामा होना तय। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बीच नोकझोंक और बयानबाजी तेज होती जा रही है। खासकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नंबर 1 और 2 की लड़ाई इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर हंगामा होना तय है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि अब मैं उन्हें अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। केशव प्रसाद ने आगे कहा कि अखिलेश पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मौका परस्ती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में कहा था कि देश की आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना की भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल की तरह ही अहम भूमिका थी। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके बाद उन्हें काफी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के प्रतिबंधों से नहीं डरेगा भारत, रूस से S-400 की खरीद पर दिया करारा जवाब। जी आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। भारत रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद को लेकर हुए एक करार के मद्देनजर पुतिन के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच हुए रक्षा सौदों को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बीच भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रूस से S-400 सिस्टम की डिलीवरी के लिए 5 अक्टूबर 2018 को एक करार किया गया। सरकार को रक्षा उपक्रमों की खरीद को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों के बारे में जानकारी है। जेएनयू में भगवान श्री राम से जुड़ी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, हुआ बड़ा बवाल। जी आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार यूनिवर्सिटी छात्र संघ की ओर से दिखाई जाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ और आइसा ने जेएनयू कैंपस में बीती रात को राम के नाम की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाई हुई थी। जेएनयू प्रशासन ने रोक लगाते हुए कहा था कि ऐसे कार्यक्रम या डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। प्रशासन ने ऐसे छात्रों को फटकार लगाई है जो इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के आयोजन में शामिल थे। ओमिक्रॉन से देश में हड़कंप, अब तक मिले इतने केस, निपटने के लिए इन राज्यों ने की ये जबरदस्त तैयारियां। जी आपको बता दें, दुनिया के 38 देशों में दहशत फैला चुका कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत को भी डराने लगा है। भारत में अब तक 4 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। पहले गुजरात में जिम्बाब्वे से लौटे 72 साल के बुजुर्ग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण मिला। फिर मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आया शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। ये शख्स दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के बाद कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। कर्नाटक और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत में अब तक 4 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 2, महाराष्ट्र के मुंबई में 1 और गुजरात के जामनगर में 1 मरीज कोरोना के माइक्रोन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। करीब 38 देशों को अपनी चपेट में ले चुका कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मामले ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं।
वैक्सीनेशन में इस राज्य ने बनाया जबरदस्त रिकॉर्ड, दोनों डोज पूरी करने वाला पहला स्टेट। जी आपको बता दें, कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरे देश में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी पात्र वयस्कों का टीकाकरण पूरी तरह से हो चुका है। शनिवार को राज्य के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के पात्र 53,86,393 वयस्कों को टीके की दूसरी खुराक दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने के मामले में भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने यह उपलब्धि अगस्त महीने के आखिर में प्राप्त की थी।